हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, लास्ट हिंदी व्याकरण की क्लास में हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने शब्द को पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम वाक्य को पढ़ेंगे। ओके बच्चों, चलो पढ़ते हैं कि वाक्य क्या होता है। वाक्य सार्थक शब्दों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह होते हैं जो किसी विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं। हम वाक्यों द्वारा ही अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, अर्थात बातचीत करते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। यह वाक्य 5 सार्थक शब्दों मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ से मिलकर बना है, जो एक शुद्ध वाक्य है। इसका क्रम व्यवस्थित है, अतः यह सार्थक वाक्य है। बच्चों, शब्दों के मेल को वाक्य कहा जाता है, अर्थात शुद्ध शब्दों का सही ऑर्डर में लिखना ही वाक्य कहलाता है। जैसे यहाँ देखो, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। इसमें सारे शब्द सार्थक हैं, अर्थात उनका कोई मतलब बनता है। वो सारे शब्द एक क्रम व्यवस्थित तरीके से लिखे हुए हैं। अगर हम इसी वाक्य को ऐसे लिखें कि मैं पढ़ रहा हूँ पुस्तक, तो यह सार्थक शब्दों का समूह तो है, लेकिन इसका क्रम व्यवस्थित नहीं है, तो इसे सार्थक वाक्य नहीं कह सकते। इसीलिए बच्चों, वाक्य लिखने के लिए सार्थक शब्द के क्रम व्यवस्थित होने चाहिए। तो चलो वाक्य का डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। किसी भाव या विचारों को प्रकट करने वाला सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह वाक्य कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब हम वाक्य के अंग को देखेंगे। वाक्य के 2 अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। पहला उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। इसके अंतर्गत कर्ता आता है। जैसे शीला गीत गा रही है। इस वाक्य में शीला उद्देश्य है, क्योंकि वाक्य में शीला के विषय में बताया जा रहा है। बच्चों, वाक्य के 2 अंग होते हैं, पहला उद्देश्य होता है और दूसरा विधेय। उद्देश्य वाक्य वो अंग होता है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। जैसे इस वाक्य में देखो, शीला गीत गा रही है। बच्चों, इस वाक्य में शीला के विषय में कुछ कहा जा रहा है, तो शीला उद्देश्य है। तो चलो बच्चों, अब विधेय को पढ़ते हैं। विधेय उद्देश्य के विषय में जो बात कही जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे शीला गीत गा रही है। इस वाक्य में गीत गा रही है विधेय है, क्योंकि यह शीला उद्देश्य के विषय में कहा जा रहा है। तो इस प्रकार 2 अंगों से वाक्य बनते हैं। तो चलो अब हम लोग वाक्य के भेद को देखते हैं। वाक्य भेद के 2 आधार हैं, पहला रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। तो पहले रचना के आधार पर भेद देखो। रचना के आधार पर, रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं। पहला, सरल वाक्य। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं। सरल वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है। जैसे मनीषा पढ़ रही है। बच्चों, इस वाक्य में मनीषा उद्देश्य है और पढ़ रही है विधेय है, क्योंकि मनीषा के बारे में बताया जा रहा है, तो वो उद्देश्य होगा। और मनीषा क्या कर रही है वो दूसरे वाक्य में बताया जा रहा है, तो वो विधेय होगा। और दूसरा एग्जाम्पल देखो, शेर दहाड़ रहा है। यहाँ शेर उद्देश्य होगा और दहाड़ रहा है विधेय होगा। ठीक है बच्चों, ये सरल वाक्य था। और दूसरा देखो, संयुक्त वाक्य। संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ।
संयुक्त वाक्य में एक से अधिक साधारण वाक्यों को योजक शब्दों द्वारा जोड़ा जाता है। संयुक्त वाक्य के सभी वाक्य अलग करने पर भी अपना स्वतंत्र महत्व रखते हैं। बच्चों, संयुक्त वाक्य बहुत सारे सरल वाक्यों का समूह होता है और सारे सरल वाक्यों को एक योजक शब्द से जोड़ा जाता है और संयुक्त वाक्य में जितने भी वाक्य हैं उन्हें अलग अलग करने पर भी वो अपना स्वतंत्र महत्व रखते हैं। मतलब उनको अलग अलग भी लिखा जा सकता है, किसी दूसरे वाक्य के ऊपर आश्रित नहीं रहना पड़ता। तो एग्जाम्पल देखो, गौरव जमीन पर गिरा और रोने लगा। बच्चों, यहाँ गौरव जमीन पर गिरा एक साधारण वाक्य है और रोने लगा भी साधारण वाक्य है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए एक योजक शब्द हमने प्रयोग किया है जो है और। ऐसे ही और भी योजक शब्द प्रयोग करके हम संयुक्त वाक्य बना सकते हैं। तो दूसरे एग्जाम्पल में देखो, पापा कार से गए या बाइक से गए। पापा कार से गए पहला वाक्य है और बाइक से गए दूसरा वाक्य है, जिसे या योजक शब्द से जोड़ा गया है। ठीक है बच्चों, अब तीसरा वाक्य देखो, मिश्रित वाक्य। मिश्रित का अर्थ होता है मिला जुला। इस प्रकार के वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा शेष उसके आश्रित उपवाक्य होते हैं। प्रधान वाक्य स्वतंत्र होते हैं और आश्रित वाक्य उन पर निर्भर होते हैं। मिश्रित वाक्य बनाने के लिए योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, मिश्रित वाक्य बहुत सारे वाक्यों को मिला जुला कर बनाया जाता है, जिसमें हम उन वाक्यों को जोड़ने के लिए भी योजक शब्द का प्रयोग करते हैं। परंतु मिश्रित वाक्य में अगर इन वाक्यों को अलग अलग करके लिखें तो सिर्फ प्रधान वाक्य स्वतंत्र होता है, बाकी सारे वाक्य उस प्रधान वाक्य पे आश्रित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, राम ने कहा कि वह स्कूल जा रहा है। बच्चों, यहाँ राम ने कहा एक प्रधान उपवाक्य है, अर्थात इसे हम अलग भी करके लिख दें तो यह दूसरे वाक्य के आश्रित में नहीं रहेगा। उसके बाद दूसरा वाक्य देखो, वह स्कूल जा रहा है। बच्चों, यहाँ वाक्य, यहाँ यह वाक्य पहले वाक्य पर आश्रित है, हम इसे अलग करके नहीं लिख सकते और इन दो वाक्यों को की योजक से जोड़ा गया है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, मैंने पंखा चलाया ही था कि बिजली चली गई। यहाँ दो वाक्यों को भी की योजक से जोड़ा गया है, जिसमें एक प्रधान उपवाक्य है और दूसरा आश्रित। तो रचना के आधार पे हमने वाक्य के 3 भेद देखे। अर्थ के आधार पर, अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के 8 भेद हैं। पहला, सकारात्मक वाक्य। जिस वाक्य में साधारण ढंग से कोई बात कही जाए उसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसे विधानवाचक वाक्य भी कहते हैं, क्योंकि इन वाक्यों में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संबंध में सामान्य बात कही जाती है। जैसे स्वीटी आइसक्रीम खा रही है, गुड़िया गा रही है। बच्चों, सकारात्मक वाक्य कोई भी सरल या साधारण ढंग से कही जाने वाली वाक्यों को कहते हैं और इन वाक्यों में किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जिक्र होता है, इसीलिए इन्हें विधानवाचक वाक्य भी कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब दूसरा वाक्य देखो, नकारात्मक वाक्य। जिस वाक्य में किसी कार्य के न होने का बोध हो उसे नकारात्मक अथवा निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वे बाजार नहीं गए, श्रेया ने आज भोजन नहीं किया। बच्चों,
नकारात्मक वाक्य वो वाक्य हैं जिसमें ना, नहीं इन शब्दों का प्रयोग होता है, क्योंकि इन वाक्यों से हमें किसी भी कार्य के नहीं होने का पता चलता है। जैसे देखो, वे बाजार नहीं गए, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, वो खाना नहीं खाएगा। तो बच्चों, ये वाक्य नकारात्मक कहलाते हैं। अब तीसरा वाक्य देखो, आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य से आज्ञा या आदेश का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। बच्चों, वे सारे वाक्य जो हमें आदेश दे रहे हों उन्हें हम आज्ञावाचक वाक्य कहेंगे। जैसे देखो, शोर मत करो, चुपचाप खाना खा लो। बच्चों, ये शब्द आज्ञा या आदेश वाले वाक्य हैं, तो इन्हें हम आज्ञावाचक वाक्य कहेंगे। अब चौथा वाक्य देखो, प्रश्नवाचक वाक्य। इन वाक्यों से प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है। बच्चों, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जा रहा हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे और इस वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे देखो, वह क्या कर रहा है, श्याम क्यों परेशान है। अब पांचवा वाक्य देखो, इच्छावाचक वाक्य। इन वाक्यों में इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का बोध होता है। जैसे बच्चों, जिन वाक्यों का प्रयोग हम कोई इच्छा व्यक्त करने के लिए, किसी को आशीर्वाद देने के लिए या शुभकामनाएं देने के लिए प्रयोग करते हैं, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, आपकी यात्रा सुखद हो, आपको नव वर्ष की शुभकामना। अब 6 नंबर वाक्य देखो, संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य से शंका या संदेह का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। बच्चों, जब हम शंका या संदेह वाले घटनाओं को बोलने के लिए वाक्यों का प्रयोग करते हैं उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे देखो, शायद वह लिख पाए, लगता है कोई घर आया था। बच्चों, इन वाक्यों में संदेह है, अर्थात श्योरिटी नहीं है कि वो हो पाएगा या हुआ है, तो इन सब वाक्यों को हम संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। अब 7वां नंबर देखो, संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी शर्त या संकेत का बोध हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। बच्चों, किसी भी वाक्य का प्रयोग जब संकेत देने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, अगर वर्षा होती तो अकाल न होता, आपने मेहनत की और सफलता प्राप्त की। बच्चों, ये वाक्य किसी चीज के होने की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए ये सारे वाक्य संकेतवाचक वाक्य हैं। और लास्ट वाक्य देखो, विस्मयादि वाचक वाक्य। जिस वाक्य से हर्ष, आश्चर्य, घृणा, शोक, भय आदि भावों का बोध होता है उसे विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। बच्चों, जब हम कोई भी भावों को दर्शाने के लिए, जैसे खुशी की भाव, आश्चर्य के भाव, घृणा, भय, इन सभी भावों को दर्शाने के लिए वाक्यों का प्रयोग करते हैं उसे विस्मयादि वाक्य कहते हैं। जैसे, वाह क्या पेंटिंग है, अरे आप कब आए। बच्चों, इन वाक्यों में पहला शब्द देखो, वाह, अरे, ये सारे शब्द भावों को दर्शा रहे हैं, तो विस्मयादि वाचक वाक्य लिखने के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं और इन शब्दों के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं, इस मार्क का। तो बच्चों, ये सारे वाक्य भावों को दर्शा रहे हैं, तो इन्हें हम विस्मयादि वाचक वाक्य कहेंगे। ठीक है बच्चों, ये आपका अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद थे। ठीक है बच्चों, आप लोग अच्छे से पढ़ो और स्वस्थ रहो। थैंक यू।